तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट्स का हाल खराब ही रहता है। चाहे वो टॉपर से टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो, मैथ्स में डर सबको लगता है। इवन मान लेते हैं जो टॉपर स्टूडेंट्स उनको मैथ्स में उतना डर नहीं लगता, लेकिन मैथ्स का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो कि ज्योमेट्री का होता है, जहाँ पे थ्योरम की बातें होती है, कंस्ट्रक्शंस की बातें होती है, वहां पर सभी स्टूडेंट्स का दिमाग खराब होना तो तय है। सो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पैनिक होते हैं, देन गेस वर्क करते हैं, और उस गेस वर्क के चक्कर में वो फिर अपना पूरा यहाँ पर तहस नहस कर चुके होते हैं मार्क्स से, क्योंकि उनका गेस वर्क चलता है भाई, अच्छा ये पहले आया था पिछले साल, ये तो इस साल नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो देखने में ऐसा लग रहा है ये तो नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। तो ऐसा गेस वर्क के चक्कर में सबका यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। और आप भी ऐसा गेस वर्क करते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो आपको नहीं करना है। और वो क्यों नहीं करना है वो आपको पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि भाई मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एकदम सटीक वो टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे ये समझने में कि मैथ्स में कैसे आपको हेल्प प्रिडिक्ट करना है क्वेश्चन को। अब बोलोगे सर मैथ्स में क्या ही टॉपिक होता है, मैथ्स में तो सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्व करना होता है, हर क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन है, तो वहां पे क्या होता है। यस यू आर करेक्ट, बट यहाँ पर क्या है, मैथ्स में ना हर सभी एग्जामिनर के पास एक कॉमन टारगेटेड जोन है। वो उस टारगेटेड जोन के अंदर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। इट मींस उनका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से उठाना है। एक पर्टिकुलर चैप्टर में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है मौजूद, बट क्या बात है यहाँ पर ये चीजें होती कि भाई वो क्वेश्चंस तो मौजूद है वहां पर, बट उसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप का ही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर को पसंद है। मतलब वो बोलेगा भाई हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन ही उठाने वाला हूँ, तो वो कौन सा टाइप हो सकता है क्वेश्चन का, वही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तक जितना हमने 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे, मतलब 5 नहीं 4 सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, देन लास्ट हम यहाँ पे भी मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। आ जाओ बिना किसी इंतजार के मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन वगैरह तो अपना पता ही आपको होता रहेगा। और अच्छे से एक बार काम करना भाई, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मॉडर्न पढ़ाई ऐप इंस्टॉल करो, अल्फा बैच में एनरोल करो, वहां से प्रीमियम नोट्स यानी कि प्रीमियम नोट्स जो फ्री में आपको दे रहा हूँ वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने हैं। मैथ्स में वैसे तो अभी ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यस बाकी सब्जेक्ट में नोट्स अवेलेबल है, एंड कुछ वन शॉट लेक्चर्स भी वहां पर अवेलेबल है। यूट्यूब के ही वो लेक्चर्स है, बट वहां पे ऑर्गेनाइज वे में है, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ध्यान रखना। आ जाओ बात करता हूँ, देखो कुछ स्पेसिफिक एरिया, जिसके कि पहले मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ, तो इसमें मीन मीडियन एंड मोड ये सब चीजें आपके पास आ जाती है, ओजाइव आ जाता है। तो ये सब चीजें तो आपको करनी है, लेकिन खास तौर से आपके सेकंड सेमेटिव एग्जाम के लिए क्या करना है, मीन निकालने का जो तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, एसडीयू मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब आपको कर लेना है, क्योंकि तीनों में कोई भी आ सकता है, अच्छे से कोई भी आ सकता है, एक बार अच्छे से कर लेना। बाकी यार मीन में इतना कर लेना अच्छे से, देन मोड आप थोड़ा सा कर लेना, मीन और मोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओजाइव ऑप्शन होता है, आप तो निकाल दोगे उसको। पार्टनरशिप बिजनेस आपका सेकंड सेमेटिव में आ रहा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में देखो क्या करना है, सिंपल और मिक्स पार्टनरशिप के साथ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप बनता है, जहां पे प्रॉफिट का एक हिस्सा, जैसे कि मान लो 50% 30% बोला कि भाई सब में इक्वल है या किसी फिक्स रेशियो में बांटा गया, तो ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है। बोलेगा मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ ना उसमें से आधा प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो मतलब 3:2:2 के हिसाब से बांट लेते हैं, जो कि मेरे काम के अकॉर्डिंग है। बाकी जो 50% बच गया वो हम कैपिटल का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन फेवरेट होता है एग्जामिनर का, ऐसा क्वेश्चन करके जाना। फिर ऐसा क्वेश्चन होता है कि दो दोस्त बिजनेस कर रहे थे, तीसरा फिर आके टांग अड़ा के बोलता भाई मैं भी करूंगा, तो तीसरे दोस्त का टांग अड़ा लेते हैं। तो पता ये करना होता है भाई, वो तीसरे दोस्त जब आया था उसमें टांग अड़ाई थी इसमें, तो वो कब आया था कितने महीने के बाद, वो सब तो डिटेल आपको दिया रहेगा, बट बोलेगा भाई उसमें भी प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, वो प्रॉफिट कैसे बन रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीजें करनी है। एंड खास और वो एक क्वेश्चन जिसमें लोन लेकर के बिजनेस किया गया, फिर बोला गया कि भाई लोन चुका देना है, लोन चुकाने के बाद फिर कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे, ये सब चीजें, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पार्टनर से बिजनेस से आता है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको ज्यादातर करके चलने हैं। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो होता है, जिसमें एक फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल यूज होता है, या फिर एक ही लंबा टर्म दोनों तरफ दे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके है बुक में, ये x+3/x-3 का होल स्क्वायर, देन -x5 में x+3/x-3 + 6 = 0। तो ऐसा होता है, एक पूरा एक लंबा टर्म दिया है, साथ में उसका रेसिप्रोकल टर्म दे दिया, तो इसको रेसिप्रोकल दिया जाता, या फिर स्क्वायर दिया है तो रेसिप्रोकल नहीं दिया है, तो हम क्या कहते हैं, इस बड़े वाले टर्म को a मान लेते हैं, तो हमारा ऐसा बन जाता है a² -5a + 6। इसको सॉल्व करके हम a का वैल्यू निकालते हैं, फिर लास्ट में इसको
ए की जगह पे वो पूरा वैल्यू पुट करके एक्स निकालते हैं। ऐसा टॉपिक जहाँ पे एक बड़ा टर्म दिया है उसका साथ दे दिया है स्क्वायर करके या फिर रेसिप्रोकल करके, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से करके आपको चलना है। ठीक है, बाकी लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 1.2 की बात कर रहा हूँ, 1.2 एक्सरसाइज में वो सब इंपॉर्टेंट है। और 1.5 में आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादातर सब इंपॉर्टेंट, लेकिन 1.5 में वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर प्रूफ करने के लिए दिया गया, कंडीशन दे दिया गया आपको कि भाई जो रूट है वो रियल इक्वल है तो ये प्रूफ कर दो, या फिर ये बोलेगा ये प्रूफ कर दो कि रूट जो है वो इमेजिनरी है। उस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। और एक अल्फा बीटा निकालने वाला जो टाइप है जो कि 8 नंबर या 7 नंबर में, वो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। बाकी क्वाड्रेटिक सेट्स हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हो या फिर एक्स की वैल्यू दी हो, जैसे कि लाइक एक्स वाई बराबर 1 ऐसा दिया हो, तो इसमें इजीली ना हम क्या कर सकते हैं, वाई निकाल सकते हैं या फिर 1/x निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देंगे, सिर्फ इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में आई थिंक 4-5 क्वेश्चन है, वो सब आपको करना है। फिर वैल्यूज निकालनी होती है, लाइक जिस तरीके का आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसा। तो इस टाइप का क्वेश्चन वेरिएशंस में ज्यादा आता है। बाकी एमसीक्यू ट्रू एंड ट्रू फॉल्स वे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो आपको सभी करना है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन में कैटेगरी बता रहा हूँ आपको। आगे आ जाओ, देखो आगे क्या है। तो वेरिएशन में ये स्टेप रहता है कि अगर ए बोलेगा कि ए वेरिएशन बी है और बी वेरिएशन सी है तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करने के लिए दे देगा। लेकिन अगर ये भी ए वेरिएस बी है बी वेरिएस सी है तो प्रूफ कर दो ये वेरिएस ऐसा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना है। देन कंस्ट्रक्शन में 5 मार्क्स आपका गारंटेड है। सर्कम सर्किल इन सर्किल हर साल अल्टरनेट आता रहता है, अगर इस साल एक आया है तो अगले साल वो दूसरा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, अगर सर्कम सर्किल आया तो इस पर इन सर्किल आ जाएगा, इन सर्किल आया सर्कम सर्किल आ जाएगा। बट जब ये 2 चैप्टर है तभी आप ये डिसाइड कर सकते हो, मतलब फाइनल बोर्ड में तो और भी रहेगा कंस्ट्रक्शन में। फिलहाल फिलहाल आपके पास यही है। तो अभी जो है क्या एग्जैक्ट हो सकता है वो बताऊंगा मैं, बट फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो कि अल्टरनेट होता है। लास्ट ईयर अगर सर्कम सर्किल आया था तो इस बार के लिए इन सर्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स में आपको सिमिलैरिटी का थ्योरम इस बार करना है अच्छे से। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल जो सप्लीमेंट्री होता है वो प्रूफ करना ये होता है। ये दोनों थ्योरम जो है ना स्पेशली सिमिलैरिटी वाला का 2027 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 2027 जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है वहां पर सिमिलैरिटी का जो थ्योरम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट बोर्ड में आपका आ सकता है, बहुत चांसेस है। तो ये मैंने आपको वो एरियाज बता दिए, वो टॉपिक्स बता दिए जहां से मेनली वो एक फॉर्मेट का टॉपिक, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बाकी अब मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ शेयर कर देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। सो आ जाओ देख लो, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने निकालने की कोशिश की है, बट सब में नहीं, खास तौर से देखो मैं आपका ये होता है ज्योमेट्री वाले पोर्शन में। तो यार देखो मैंने क्या लिख रखा है, एजुकेटर्स हेवली सॉरी हेवली ऑन किसे फोकस करता है, फोकस हेवली ऑन कंसेप्चुअल लॉजिक फॉर थ्योरम्स एंड स्पेसिफिक फार्मूला एप्लीकेशन फॉर मेंसुरेशन, ये सब चीजें होती है। एप्लीकेशन जो होता है ना फार्मूला बेस्ड वाला बहुत होता है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा डायरेक्ट फार्मूला लगाओ आंसर निकलेगा, नहीं नहीं, मेंसुरेशन वो क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर थोड़ा घुमा फिरा के एप्लीकेशन। तो इसी पैटर्न पे बेस करके भाई जितना भी WBPC का क्वेश्चन मुझे मिला वो मैंने हाईलाइट किया आपका। खासतौर से चैप्टर 7 से लेके 10 तक तो ज्योमेट्री एंड थ्योरम एंड प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला थ्योरम नंबर आपका 34 या 35 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रूफ दैट एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, वो है थ्योरम नंबर 41 42, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि भैया इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट द लाइन सेगमेंट आर इक्वल एंड सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। थ्योरम 48 आपका प्रूफ करना है दैट इन राइट ट्राइंगल, ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद चौथा प्रूफ दैट द सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क, ये आपको करना है। ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के अपोजिट है, 34 कर लोगे 35 को अपोजिट है, 41 कर लोगे 42 उसको अपोजिट है। देन 48 पाइथागोरस थ्योरम आपका ये, एंड देन 4 नंबर में आप आ जाओ, ये आर्क वाला होता है तो ये सर्कल में रिलेट करता है। ठीक है, और सिमिलैरिटी में मैंने आपको बताया वो एक इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना आप। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था सिमिलैरिटी वाला और क्वाड्रेटिक सर्कल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, ये आपका अभी जो अपकमिंग एग्जाम है सेकंड सेमेटिव इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन भी आप फाइनल बोर्ड को टारगेट करके कर लेना। बाकी ये देखो वही चीजें जो मैंने बताया, इस तरीके का क्वेश्चंस आपका होगा तो पार्टनरशिप बिजनेस से पूछेगा। देन इस तरीके के क्वेश्चंस आपका वेरिएशंस में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो नहीं, ऐसा नहीं आता तो बहुत सिंपल लिख दे मैंने, वो पहले जो बताया उसको फॉलो करना। बाकी मेंसुरेशन में आप देखोगे तो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, खास तौर से फॉर्मूला जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से वो आता है।
देखो आपका जो ये है ना सिलेंडर वाला जो चैप्टर है, तो सिलेंडर में बेसिकली यहाँ पर आपको स्फेयर और कोन का जरूरत है। स्फेयर और कोन का बात करता हूँ, तो स्फेयर के लास्ट के 5 क्वेश्चंस और कोन के लास्ट के 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दोनों में गिन के 11-12 ही क्वेश्चन है, मतलब 11-12 क्वेश्चन एक चैप्टर में है। तो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, वहां से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके। सो आई होप यार कि आपको अच्छा लगा हो। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में आपके लिए था, इस मैथ्स के रिगार्डिंग। सो एक बार कमेंट कर देना कि 5 सब्जेक्ट आपने पूरा सेशन को फॉलो कर लिया, अभी तक आपको मिल गया, आपने देख लिया, कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है आपके लिए, सब बताना। और फिर अगर आप चाहो तो हमारा प्रवास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए। सारी चीजें ए टू जेड जो आप सोच रहे हो वो सब मिलेगा, जो आप नहीं सोच पा रहे हो वो भी ऑलरेडी उस बैच में इंक्लूडेड है। तो मैं आपसे फिलहाल मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।